भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण जिज्ञासाओं को सम्मिलित कर रहा हूँ। महाराष्ट्र से आसाराम सनफ जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव सत सत प्रणाम। प्रणाम आसाराम जी, खुश रहिए। मेरा सुझाव सम्मिलित करें। गुरुजी, मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ। मेरी काम ऊर्जा 0 हो रही है और मेरी पत्नी की काम ऊर्जा बढ़ रही है। इस वजह से योग छोड़ने को विवश हो गया हूँ। गायत्री मंत्र जपते हुए आज्ञा चक्र पर दबाव बढ़ रहा है। योग छोड़ने के बाद योग की ऊर्जा समाप्त होती है या नहीं होती? इस समस्या का हल निकालो गुरुजी। आपका शिष्य आसाराम सनफ। भाई आसाराम सनफ जी, यहाँ पर जो आपने अपनी समस्या प्रकट की है, यदि मैं इसका स्पष्टतया यहाँ पर जवाब देता हूँ तो यह विषय कहीं न कहीं अत्यधिक अश्लीलतापूर्ण हो जाएगा। इसलिए और स्थिति यह है कि मेरे को आपको इसे अच्छी तरह से समझाना भी पड़ेगा। इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से मोबाइल पर कॉल करके मेरे से इस संबंध में परामर्श ले सकते हैं। आपकी जो समस्या है इसका निश्चित रूप से समाधान हो जाएगा। हाँ, गायत्री मंत्र जपते हुए आज्ञा चक्र पर दबाव बढ़ रहा है तो यह तो बढ़ेगा, यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। योग छोड़ने के बाद योग की ऊर्जा समाप्त होती है या नहीं होती है? आपने साधना की है और ऊर्जा अव्यवस्थित हो गई, उसके बाद में आप साधना छोड़ेंगे तो इसे छोड़ना सहज नहीं है। आपके साथ समस्याएं जुड़ी रहेंगी। किंतु हाँ, आप छोड़ना चाहते हैं तो तरीके से छोड़ सकते हैं। सही तरीके का अनुसरण करते हुए आप साधना छोड़ सकते हैं। उस स्थिति में ऊर्जा का जो ऊर्जा जागृत हो चुकी थी उसके स्थिर होने पर आपको कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, किंतु एकदम से साधना छोड़ने पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है। इसलिए आप मेरे से कॉल करके इस संबंध में विस्तार से सब कुछ समझ सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ मैं इतना ही बता रहा हूँ। आगे हमारी बहन निहारिका जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। गुरुदेव, क्या चक्र घूमते भी हैं? आजकल मेरे मूलाधार चक्र पर और सीने के बीच में और आज्ञा चक्र के पास कोई न कोई चक्र घूमने का एहसास हर समय बना रहता है। तो क्या सच में ऐसा होता है? बहन निहारिका जी, आपने यहाँ पर जो अपनी आत्म स्थिति लिखी है उसमें आप स्पष्ट रूप से लिख रही हैं कि आजकल मेरे मूलाधार चक्र पर और सीने के बीच में और आज्ञा चक्र के पास कोई न कोई चक्र घूमने का एहसास हर समय बना रहता है। और फिर आप मेरे से प्रश्न पूछ रही हैं, क्या सच में ऐसा होता है? अब वो जो कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके साथ जो हो रहा है उसका प्रमाण आप स्वयं हैं, लेकिन आप प्रमाण मुझसे मांग रही हैं। जब
जो चीज़ आपके साथ हो रही है तो उसका प्रमाण आप स्वयं दे सकती हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अब जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से अन्य साधकों के साथ भी ऐसा होता होगा। इसलिए बहन, जब प्रश्न पूछें तो उसकी प्रासंगिकता को हमें पहले व्यक्तिगत अनुभव से तोल लेना चाहिए। आप साधना कर रही हैं, उसके परिणाम स्वरूप आपकी प्राण ऊर्जा जागृत हो गई है। प्राण ऊर्जा जागृत हो गई है तो आपके चक्रों पर प्रभाव पड़ रहा है। उसके परिणाम स्वरूप आपको वहाँ पर ऊर्जा के घूमने का एहसास हो रहा है और ऐसा बिल्कुल स्वाभाविक रूप से होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, अलग अलग साधकों के साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए अलग अलग अनुभव होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा अलग अनुभव हो सकता है। आगे हमारी बहन परी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम बहन, प्रणाम, खुश रहिए। गुरुजी, कुछ दिनों से ध्यान करते समय मेरी आंखें भर आती है। ऐसा तो कोई दुख होने की बात में ध्यान में नहीं सोचती हूँ, तो फिर ये क्यों हो रहा है? इसका कोई मतलब है या फिर ये ऐसे ही हो रहा है? मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। बहन परी जी, आप जब ध्यान करती हैं तो आपकी आंखें भर आती है। देखिए, ध्यान एक रूपांतरण की प्रक्रिया है और जब हम इस पथ पर आगे बढ़ते हैं और जिस जिस चक्र पर हमारी ऊर्जा पहुंचती है उस चक्र के स्वाभाविक लक्षण उस समय विशेष में हमारे अंदर अत्यधिक बढ़ जाते हैं। जब मूलाधार चक्र एवं स्वाधिष्ठान चक्र में ऊर्जा विशेष रूप से क्रियाशील होती है तो उस समय साधक की काम ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है। बार बार पेशाब का आना, ये समस्या भी उस समय अधिकांश साधकों के साथ घटित होने लगती है, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे रूपांतरण होता है समस्याएं अपने आप शांत होती चली जाती हैं। इसलिए इस समय आपकी जो ऊर्जा है वह हृदय चक्र पर विशेष रूप से काम कर रही है। इसलिए आपके अंदर भावुकता जागृत हो रही है, भाव प्रवणता आपके अंदर अत्यधिक आ रही है। उस परमपिता परमात्मा एवं जगत जननी माँ के प्रति आपके मन में एक गहरा भाव जागृत हो रहा है। और उसके साथ दूसरा एक कारण यह भी होता है कि हमारी जो आँखों की, मस्तिष्क की या पूरे शरीर की जो नाड़ियाँ हैं उनके अंदर भी साधना से रूपांतरण होता है। तो उस रूपांतरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भी आँखों से आंसू निकलते हैं, बिना भावुकता के भी आंसू आ जाते हैं। तो दोनों में से एक स्थिति है आपके साथ, या तो आपकी ऊर्जा इस समय हृदय चक्र पर विशेष रूप से केंद्रित है या फिर जो मस्तिष्क की नसें हैं उन पर ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, वहाँ पर रूपांतरण की प्रक्रिया हो रही है, तो उस वजह से आपको आंसू आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।